किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जिंदगी में हर पल इंसान को जीत चाहिए, लेकिन फूलों की दुकान वो दुकान है जहां जाकर के इंसान अपने लिए हार मांगता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी 6 साल के सैंडर्स की, जिनका बचपन खास नहीं रहा। सैंडर्स का जन्म हुआ था अमेरिका के इंडियाना के हेनरीविल में। जब 6 साल की एज हुई तो इनके पिता का निधन हो गया। इनके फादर की डेथ के बाद में इनकी माँ ने घर से बाहर निकल करके काम करना शुरू किया। वो एक टमाटर फैक्ट्री में जाकर के काम करती थी। सुबह जाती थी, शाम में आती थी। अब दिन में बच्चों को भूख लगती, खाना कौन बनाता? तो सैंडर्स ने, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इन्होंने घर में खाना बनाना शुरू किया। इतनी नन्ही मुन्नी एज में छोटा सा बच्चा अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाता था। 7th क्लास तक ये सब कुछ करते रहे। स्कूल भी जाते, घर का काम भी करते, खाना भी बनाते। लेकिन फाइनली घर में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ चुकी थी छोटे भाई बहनों की, परिवार की, कि इनको स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद में इन्होंने खेत में जाकर के मजदूरी करना शुरू किया। जब वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे तो हॉर्स कैरेजेस, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसको पेंट करने का काम करना शुरू किया। एज बढ़ती गई। 16 ईयर्स की एज में जो सैंडर्स था, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करके, अपनी एज छुपा करके यूएस की आर्मी में दाखिला ले लिया। वहां जाकर के नौकरी करने लगे, उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1 साल के अंदर इनकी गड़बड़ी पकड़ में आ गई और इनको सेना से बाहर कर दिया गया। उसके बाद में रेलवे में जाकर के मजदूर का काम करने लगे। वहां पर एक दिन एक कोवर्कर से झगड़ा हुआ और उसके बाद वहां से भी नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। सैंडर्स को लगा कि अभी भी मुझे काफी कुछ अचीव करना है। एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करने लगे, लॉ की, एडवोकेट बने। लेकिन एक लीगल केस में फाइट थोड़ी ज्यादा गंदी चली गई और इस चक्कर में अपना लीगल केस और इसी के साथ में जो लीगल करियर था, दोनों तबाह कर लिया। हर तरफ से डिसअपॉइंटेड होने के बाद सैंडर्स अपने होम टाउन वापस अपनी माँ के पास गए। वहां जाकर के भी माँ से कहा कि माँ, हर पल मुझे हार मिल रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इंश्योरेंस एजेंट का काम करना शुरू किया। घर घर जाकर के इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू किया। सैंडर्स ये काम कर रहे थे, करियर थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहा था। लेकिन एक दिन ऑर्डर फॉलो नहीं किया और इनके बॉस ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। 1920 में सैंडर्स ने एक फेरी बोट बनाने का काम शुरू किया, नाव बनाने की कंपनी शुरू की। उसमें इन्हें इंस्टेंट सक्सेस मिली। वहां से थोड़ा सा पैसा आया तो इनको लगा कि कुछ और बिजनेस करना चाहिए। केमिकल लैंप्स बनाने का इन्होंने काम शुरू किया। ये केमिकल लैंप बना ही रहे थे, उसको अच्छा करना ही चाह रहे थे कि अचानक से एक कंपनी, बड़ी कंपनी, इसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आई और उनके केमिकल लैंप्स बहुत बेहतर क्वालिटी के थे। सैंडर्स को समझ में आ गया कि हम कहीं भी टिकने वाले नहीं है। सैंडर्स ने वो काम भी शुरू करने से पहले ही बंद कर दिया। 40 साल की जब एज हुई सैंडर्स की, तो इन्हें एक फ्यूल स्टेशन पर काम मिला। वहां जाकर के नौकरी करने लगे, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। लेकिन रिसेशन की वजह से वो फ्यूल पंप भी बंद हो गया। फॉर्चुनेटली कहिए, इनका भाग्य कहिए, उसी साल एक सर्विस स्टेशन इन्हें रेंट फ्री ऑफर के साथ में ऑफर किया किसी ने और कहा कि आप इसको चलाइए, जो भी आपकी सेल होगी उससे प्रॉफिट आप हमें शेयर कर लीजिएगा। इनको ये तो समझ में आ चुका था कि इस काम के भरोसे इनका काम नहीं चल पाएगा, तो सर्विस स्टेशन के पास में ही एक स्टॉल लगाई और जो बचपन से इनकी हॉबी थी कुकिंग की, उसे डेवलप करने लगे। फ्राइड चिकन इन्होंने वहां बनाना शुरू किया। जो भी वहां आता था उसको फ्राइड चिकन मुफ्त में खिलाते थे। मुफ्त में ये मील सर्व करने लगे और धीरे धीरे लोगों को स्वाद चढ़ने लगा। उसके बाद में सड़क किनारे अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया। वहां धीरे धीरे भीड़ जो थी बढ़ने लगी। एक बार एक गवर्नर वहां से निकले और उन्होंने जब ब्रेकफास्ट किया, जब उन्होंने फ्राइड चिकन खाया तो उनको मजा आ गया। उन्होंने कहा कि अब से इसका नाम जो है केंटकी कर्नल नाम है, और इसी नाम से वो जो डिश थी वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। उस रेस्टोरेंट को ये अच्छा खासा चला रहे थे। लेकिन एक दिन एक एम्प्लॉय से किसी का झगड़ा हुआ और उस झगड़े के चलते 4 साल के अंदर वो बंद हो गया। हार नहीं मानी। सैंडर्स ने फिर से एक और रेस्टोरेंट ओपन किया। लेकिन अब की बार अनफॉर्चुनेटली ये कहिए कि सब कुछ गलत हो रहा था। उस रेस्टोरेंट में आग लग गई और वो भी तबाह हो गया। एक बार फिर से सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अब की बार 140 सीट्स वाला रेस्टोरेंट ओपन किया। लेकिन पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता था, वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ी और वो भी बंद हो गया। लेकिन तब तक इनकी जो रेसिपी थी, इनकी जो डिश थी, जिसका स्वाद था चढ़ता चला जा रहा था, फ्राइड चिकन जिसे कि केंटकी कर्नल कहा जा रहा था, ये पॉपुलर हो चुका था। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद में इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि रेस्टोरेंट फिर से ओपन करते। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर के बेचा जाए और अगर वो खरीद लेते हैं तो फिर उनसे परसेंटेज लिया जाए। ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गए, जाते रहे, लेकिन इन्हें हर बार हार मिल रही थी। किसी ने भी उस रेसिपी को अप्रूव नहीं किया। 1009 टाइम्स, 1009 बार ये रेसिपी रिजेक्ट हुई। समझ में नहीं आ रहा था सैंडर्स को कि होगा क्या। तभी इनके शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट ने फाइनली इनकी रेसिपी को अप्रूव किया और केंटकी फ्राइड चिकन पहली बार किसी रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में
पहुंच गया। वहां से इन्होंने अपनी चेन को बड़ा करना, एक्सपैंड करना शुरू किया। अलग अलग रेस्टोरेंट्स में विजिट करते थे, सुबह शाम दिन रात इसी काम में लगे रहते थे। इतना भी समय नहीं था कि घर पहुंच पाएं, कार की बैक सीट में ही सो जाया करते थे। और सैंडर्स अपनी जिंदगी के उन संघर्ष के दिनों में अपने ब्रांड को बनाने में लगे हुए थे। 1964 तक KFC की 600 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी, एक कंपनी बन चुकी थी, केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC। 1969 में स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में ये नाम गूंजने लगा और सैंडर्स जो थे वो धीरे धीरे बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते जा रहे थे। कब 600 से 3500, 3500 ये ब्रांचेस हो गई, इन्हें खुद मालूम नहीं चला। अलग अलग देशों में ये ब्रांड जो था एक्सपैंड हो रहा था। पहला इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन बनी जो कि धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में एक्सपैंड हो रही थी। यूएस के बाद में UK, कनाडा, मैक्सिको, जमैका, अलग अलग देशों में ये इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन एक्सपैंड होती जा रही थी। 16 दिसंबर 1980, 16 दिसंबर 1980 जब सैंडर्स 90 साल के थे तब उन्होंने आखिरी सांस ली। और ये फैक्ट आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जब उन्होंने आखिरी सांस ली, उनकी KFC जो थी दुनिया में 6000 जगहों पर, 6000 ब्रांचेस में पहुंच चुकी थी। 6000 ब्रांचेस KFC की हो चुकी थी। और आज की बात करूं, 2019 तक का डेटा बोलता है कि KFC की 24,000 से ज्यादा आउटलेट्स है। इनका चेहरा हमेशा आप KFC के लोगों पर देखते हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी और वो वेस्टर्न टाई लगाए हुए जो अंकल हैं, इन्हीं का नाम है कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स, जिनको कि आज हम सलाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में बार बार हार मिले तो किस तरीके से जीत का रास्ता तय करना है। कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स की ये कहानी जो आप लोगों को, हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। मुझे काफी सारे दोस्त कहते हैं कि बार बार हार मिल रही है, एक बार फेल नहीं हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, क्या करें। ये कहानी बार बार देखिएगा, अपने आप को एनर्जाइज फील करवाइएगा और सोचिएगा कि जब सैंडर्स, जिसकी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आई, उसने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना नाम रोशन किया और आज उनकी फोटो, उनका चेहरा, उनका ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है, तो आप क्यों नहीं मशहूर हो सकते। अपने ऊपर यकीन रखिए। अगर हार लगातार मिल रही है तो हमेशा याद रखना, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसीलिए आरजे कार्तिक कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Instagram हैंडल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी।